हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और मोनिका के किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ बहुत ही खस्ता और परतदार मठरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और साथ में मैं बहुत ही खस्ता नमकीन काजू भी बनाऊंगी। इसे हम 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अभी होली का त्यौहार आ रहा है तो आप मेहमानों को चाय के साथ इसे नाश्ते में भी दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस खस्ता मठरी और काजू को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आज मैदे से मठरी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 कप जितना मैदा लिया है। यहाँ पे आप चाहे तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। आटे की मठरी भी बहुत ही खस्ता बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पे 4 कप जितना मैदा ले लिया है। अगर आप आटे से बना रहे हो तो आटे के अंदर आप थोड़ी सी सूजी डाल दें, 1/4 कप जितना। तो उससे बहुत ही अच्छी मठरी बनेगी। मैं प्लेन मठरी बना रही हूँ तो सिर्फ इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अगर आप मेथी की, आलू की, जिसकी भी मठरी बनाना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें अजवाइन की जगह जीरा भी डाल सकते हैं, जीरे की भी मठरी अच्छी बनती है। अब मैं यहाँ पे 2 टीस्पून जितना इसमें अजवाइन डालूंगी और अजवाइन को मैं यहाँ हाथ से मसल के डाल रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है मठरी के अंदर। और स्वाद के अनुसार इसके अंदर हम नमक डाल देंगे और अब हम इसके अंदर मोयन डालेंगे। मोयन डालने से पहले हम आटे को एक बार मिक्स कर लेंगे अजवाइन और नमक के साथ। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। पहले पहले मैं यहाँ सिर्फ 2 टीस्पून जितना ऑयल डाल के मिक्स कर रही हूँ। ऑयल और मैदे को हमें हाथ से मसल के अच्छे से मिक्स करना है। मुझे यहाँ पे मुट्ठी भर जितना मोयन चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा ऑयल अभी कम है। तो मैं इसमें 2 टीस्पून जितना मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और इसे भी मैं अच्छे से हाथ से मसल के मिक्स कर लूँगी। और अब मैं यहाँ मोयन चेक करूँगी कि ये परफेक्ट मोयन इसमें आया है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आटे को हमें मुट्ठी बांधना है इस तरीके से और उसे तोड़ना है। तो अगर वो एकदम सॉफ्टली अच्छे से टूट रहा है, बिखर नहीं रहा है, एक वो चिकना स्मूथ सा आटा लग रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा मोयन इसमें परफेक्ट है। बस ये सूखा ड्राई नहीं लगना चाहिए और न ही ज़्यादा गीला ऑयली लगना चाहिए। बस मुट्ठी बंद करने के बाद वो एक लड्डू की तरह बंधना चाहिए। इस तरीके का हमें मोयन डालना रहता है। अगर आप मोयन ज़्यादा डाल दोगे यहाँ पे तो वो मठरी लंबे समय तक नहीं चलती है, स्मेल आने लग जाती है ऑयल की उसके अंदर। तो मोयन को हमेशा हमें परफेक्ट नाप के साथ ही डालना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका एक टाइट आटा गूँथ लेंगे। हमें यहाँ पे हम जैसा पूरी का टाइट आटा लगाते हैं उसी तरीके का टाइट डो लगाना है हमें यहाँ पर। मैदे को गूँथने में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं लगती है। तो हमें यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो मैदा गीला हो जाता है। मैदे को रखने के बाद थोड़ा वो लूज़ भी हो जाता है, गीला पड़ जाता है। तो हमें टाइट डो ही लगाना रहता है पहले। तो अब मैंने ये टाइट डो लगा लिया है। अब मैं इस आटे को 2 हिस्सों में बाँट लूँगी। मैं इसी आटे से मठरी और काजू दोनों बनाने वाली हूँ। मैंने काजू के लिए यहाँ पे कोई भी अलग से आटा नहीं लगाया है। मैं इसी आटे से दोनों चीज़ें बनाऊँगी। तो मैंने इस आटे को 2 हिस्सों में काट लिया है। अब इन दोनों लोइयों को मैं कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। ये 10 मिनट आटा सेट होता है, तब तक मैं मठरी के लिए घोल बना के तैयार करूँगी। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी के अंदर मैदा लेना है। आप मैदे की जगह चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जितना मैदा लिया है और 3 टीस्पून जितना मैं इसमें घी डाल रही हूँ। इसका हमें एक गाढ़ा घोल बनाना है। मुझे यहाँ पे थोड़ा घी कम लग रहा है तो मैं 1 टीस्पून जितना घी और डाल रही हूँ इसमें। और ये देखिए इस तरीके का हमें एक गाढ़ा घोल बनाना है इसका। और अब मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी। आप चाहे तो चाट मसाले को बाद में मठरी के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, पर मैं घोल के अंदर ही चाट मसाला डाल रही हूँ, जिससे ये चाट मसाला सारी मठरियों के अंदर इक्वली स्प्रेड हो जाता है। मेरे को ये तरीका सबसे अच्छा लगता है, ये चाट मसाला मिक्स करने का इसमें। और अब इस घोल को मैं साइड में रख लूँगी और हमारा आटा भी सेट हो चुका है तब तक।
अब आटे को भी रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो उस आटे में मैं एक लोई लूँगी से पहले और दूसरी लोई को फिर से मैं ढक के रख दूँगी। पहले मैं मठरी बनाऊँगी और मठरी बनाने के लिए हमें इसे पतला बड़ा बेलना है। तो ये बोर्ड पे मुझे लग रहा था नहीं बेल पाऊँगी मैं इसे, तो मैं प्लेटफ़ॉर्म पे इसे बेल रही हूँ। हमें इसे जैसा हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं हमारे घर में, उस तरीके का हमें पतला इसे बेलना है। परतदार मठरी बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं यहाँ पे बहुत सी अलग-अलग लोइयाँ बना के अलग-अलग पूरियाँ रोटियाँ बेल के मैं लेयर नहीं बना रही हूँ। एक ही बार इसे बेल के मैं इसकी बहुत सी लेयर वाली मठरी बनाऊँगी। हमें इसे एक ही बड़ी लोई को हमें पतला बेलना है पहले। जैसा हम रोटी बनाते हैं उस साइज़ का हमने पतला मैंने यहाँ पे इसे बेल लिया है और अब हमने जो घोल बना के रखा था घी और मैदे का चाट मसाले के साथ, उसे हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो घोल टाइट हो गया है तो उसमें घी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे हल्का-सा फिर से फेंट लें तो वो फिर से वैसा घोल बन जाएगा। घी थोड़ा जम जाता है रखने से, इसीलिए वो थोड़ा ऐसा लगता है कि थिक हो गया है, पर वो नहीं, उसे फेंटोगे तो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अब मैं इस सारे घोल को इस रोटी के ऊपर इक्वली स्प्रेड करूँगी। मैं यहाँ पे हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से या किसी स्पैचुला से आप इसे स्प्रेड कर सकते हो। अब हम इस रोटी को रोल करेंगे। जैसा हम लच्छा पराठा बनाने के लिए और रोल करते हैं, उसी तरीके से इसे पहले उठा लें हल्का कॉर्नर से और इसे गोल घुमाते हुए इसको इस तरीके से हमें इसका एक रोल बनाना है। इसे रोल करने के बाद हम इसे लंबा करेंगे। हमें हमें इसे गोल-गोल घुमाते हुए इस तरीके से बेलन की तरह इसे लंबा करना है। जब ये थोड़ा पतला हो जाए, लंबा हो जाएगा इस तरीके से, तब हम इसकी एक लोई बना लेंगे। इसकी हम जैसे जलेबी होती है इस तरीके से इसे गोल करके इसकी लोई बना लेंगे हम और लास्ट वाली कॉर्नर को हम अंदर की तरफ उसे दबा देंगे ताकि वो निकले नहीं बाहर की तरफ इसका कोना, ताकि वो अच्छे से लोई बन जाए, गोल बन जाए, वो निकले नहीं वहाँ से। और अब हम इसे फिर से बेलेंगे। हमें इसे हल्का-सा मोटा रखना है, जैसा पराठा बनाते हैं उस साइज़ का हमें इसे बेलना है। और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये फूल के डबल हो जाएगी और इसमें लेयर्स बन जाएगी। तो हमें यहाँ पे पराठा होता है उसी साइज़ का हमें इसे बेलना है। तो अब मैंने इसे बेल लिया है, ये देखिए मैंने पराठे की साइज़ का इसे रखा है। अब हम इसे चाकू से या किसी पिज़्ज़ा कटर से इसे कट करेंगे। आप मठरी की साइज़ अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। अब ये हमारी सारी मठरी बन चुकी हैं। मैं काजू और मठरी दोनों को साथ में ही फ्राई करूँगी, तो मैं मठरी को पहले ढक एक प्लेट में निकाल के उसे ढक के रख दूँगी और अब हम काजू बनाएँगे। तो काजू बनाने के लिए हमने जो डो लगा के रखा था दूसरा वाला, उसे हम लेंगे और उसे थोड़ा-सा वापस मथ के लोई बना लेंगे और इसे हमें थोड़ा-सा मोटा बेलना है। हम पराठा जिस साइज़ का बेलते हैं उससे हमें थोड़ा मोटा रखना है इसे। ये देखिए इस साइज़ का हमें मोटा बेलना है इसे और अब हम एक कोई भी बॉटल का कैप लेंगे। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा की बॉटल का कैप है तो आप वो यूज़ करें, उसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आता है काजू में। लेकिन मेरे पास अभी वो नहीं था तो मैं कोई दूसरी सॉस की नॉर्मल बॉटल का ये कैप ले रही हूँ। आप जो भी बॉटल लें वो रिंग वाली कैप, बंद जो घुमा के बंद करना होता है कैप को, वो वाला कैप आप यूज़ करें। उससे पीछे की साइड में बहुत ही रिंग की वजह से बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनेगी। हमें इस कैप को हाफ रख के प्रेस करना है जिससे ये बहुत इजीली काजू के शेप में कट हो जाते हैं। ये देखिए एक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी डिज़ाइन बनती है इसके पीछे। मेरे पास ये प्लेन कैप था तो इसमें इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं आया है और जब हम इन काजू को फ्राई करेंगे तो ये फूल के डबल हो जाएगा, तब ये लाइन जो ये पीछे इसकी लाइन बनी है वो बहुत ही सुंदर लगती है। अब मैंने एक बार ये सारे काजू को कट कर लिया है। पीछे जो ये
आटा बचा है इसे फिर से मैं बेल के और इसे काजू कट करूँगी। और अब ये सारे काजू बन चुके हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। हमें यहाँ पे हल्का मीडियम साइज़ का गरम तेल चाहिए। तो मैं एक लोई डाल के देख रही हूँ इसके अंदर, जब ये आटे का टुकड़ा धीरे-धीरे बबल आके ऊपर उठ जाए, हमें इतना ही गरम चाहिए ऑयल। तो अब मैं इसके अंदर ये सारे काजू डाल दूँगी। हमें इन काजू को लो फ्लेम पे फ्राई करना है। मैं इन काजू को 2 बार फ्राई करूँगी। पहले मैं यहाँ पे इसे लो फ्लेम पर हाफ कुक करूँगी और इसे बाहर निकाल दूँगी और उसके बाद मैं इसे दोबारा से फ्राई करूँगी। अब मैंने ये सारे काजू को ऑयल में डाल दिया है। मैंने यहाँ पहले ज़्यादा ही ऑयल लिया था क्योंकि मुझे मठरी भी फ्राई करनी है। और अब इन काजू के ऊपर से जब ये झाग आने बंद हो जाएंगे, तब हम इन्हें पलट लेंगे। हमें इसे पलट कर लो फ्लेम पर मीडियम ही कुक करना है। ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हल्के से ये लाइट गोल्डन सा कलर आना लग गया है। तो अब मैं इन सारे काजू को एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा करूँगी। जब तक ये सारे काजू ठंडे होते हैं, तब तक हमने जो मठरी बना के रखी थी उसे फ्राई कर लेंगे। मठरी को मैं यहाँ पे लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी, जिससे इसकी एक एक लेयर अच्छे से खुल जाए। जब इस ऑयल के ऊपर से झाग आने कम हो जाए, तब हम इन मठरी को पलट लेंगे। ये देखिए इन मठरी में कितनी सारी लेयर बन के आई हैं। हमने इसमें ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं की थी। हमने न तो यहाँ पे बहुत सारी रोटियाँ बना के इसकी लेयर बनाई थी, न ही इसे बार बार पलट पलट के इसे बेला था। फिर भी इसके अंदर बहुत सी लेयर्स बनी है। तो देखिए कितनी कम मेहनत में हमारी ये परतदार मठरियाँ बनी हैं। अब इन मठरी को हमें सुनहरा होने तक पकाना है। हमें मठरी को गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं पकाना है, क्योंकि मठरी को हम बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में इसके अंदर हीट रहती है, उसकी वजह से इन मठरी का कलर चेंज हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर लेयर है, ये बहुत पतली लेयर होती है, तो वो बहुत ही जल्दी ओवर कुक होके इसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमें इसे सुनहरा होने पर इसे तुरंत बाहर निकाल देना है इन मठरी को। और ये देखना ठंडी होने के बाद भी इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। तो हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे नहीं पकाना है, बस सुनहरा कलर आ जाए इस मठरी के अंदर, तब हम इन सारी मठरी को बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं बाकी सारी बची हुई मठरियों को भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी मठरियों को बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए धीरे-धीरे इसका कलर भी चेंज हो चुका है ठंडी होने पर। और हमने जो काजू को ठंडा करने के लिए रखा था, उसे हम फिर से ऑयल में डाल के इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। ये काजू थोड़े मोटे रहते हैं, इसीलिए हम इसे 2 बार फ्राई कर रहे हैं, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और ये अंदर से कच्चे न रहे। तो ये देखिए मैंने मीडियम से हाई फ्लेम पर इन काजू को फ्राई कर लिया है फिर से। और ये देखिए काजू और मठरी अब दोनों बन के तैयार हो चुकी हैं। और अब मैं यहाँ पे चाट मसाला ले रही हूँ और इन गरम काजू के ऊपर इन चाट मसालों को मैं स्प्रिंकल करूँगी। काजू हल्के गरम रहते हैं, तो ये चाट मसाला उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। चाट मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारे दोनों स्नैक्स बनके तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और न ही इसके अंदर से कोई ऑयल की स्मेल आएगी। ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि काजू में जो कट करने से डिज़ाइन बनती है, वो इस तरीके की डिज़ाइन बनती है काजू में। तो अब ये हमारे दोनों स्नैक्स बनके तैयार हो चुके हैं। दोनों ही बहुत ही खस्ता बने हैं। ये देखिए मठरी का भी कलर चेंज हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना, ये धीरे धीरे अपना थोड़ा कलर डार्क कर लेता है। ये मठरी भी बहुत ही लेयरदार और एकदम परफेक्ट बनी है हमारी। ये बहुत ही खस्ता है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसे। आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी खस्ता बनी है। मैं आपको 2-3 और तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और खस्ता है। ये देखिए हल्का सा प्रेस करने से कितनी इजीली ये टूट रही है। बहुत ही खस्ता बनी है ये और बहुत ही कम ऑयल में बनाई है मैंने इसे। और मैं आपको काजू को भी तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये मैश हो रहे हैं। ये देखिए काजू भी कितने खस्ता बने हैं अंदर से। काजू भी बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने हैं खाने में ये।
और अंदर तक अच्छे से पके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे हैं ये। अभी हमारे दोनों स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं, तो इस तैयार पर आप भी इन्हें अपने घर पर ज़रूर बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।